जय जिनेन्द्र। सभी अपने हाथ जोड़ लीजिए। मंगलाचरण करेंगे हम, लास्ट का मंगलाचरण। उसके बाद फिर आगे आपकी सभा का मंगलाचरण होगा। नमो अर्हंताण, नमो सिद्धाणं, नमो आयरीयाणं, नमो अज्जायाणं, नमो लोये सव्यसाहुणम्। अर्हंत सिद्ध साहु तिर्यं जिण धम्म वयण पडिमाहु, जिण निलयाय दिराय नवदेवादिन्तु मे बोहि। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम, प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम। आज हम सभी एक विशिष्ट कार्यक्रम के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। हम अकलंक निकलंक पाठशाला की ओर से हर सप्ताह वीकेंड में शनिवार और रविवार को कुछ विशेष कार्यक्रम आयोजित करते हैं, और इस कड़ी में आज हमने सुनो जी कहानी बच्चों की जुबानी नामक प्रोग्राम रखा है, कार्यक्रम रखा है। इसमें यहाँ पर अभी बच्चे क्रमशः आएंगे और वो एक एक कहानी प्रस्तुत करेंगे। जिन बच्चों ने कल तक नाम लिखाए थे उन बच्चों को यहाँ पर हमने अवसर दिया है। वो आएंगे, अपनी कहानी सुनाएंगे संक्षेप में और उसकी शिक्षा बताएंगे। इस तरह उनकी प्रस्तुतियां क्रमशः होंगी। और आज भी कुछ विशेष नाम आए हैं, उनकी भी इच्छा थी, तो उसके बाद उनको भी अवसर दिया जाएगा। तो आप धैर्य बना के रखें और हम कोशिश करेंगे कि सबको अवसर मिले। बाकी समय से अपना कार्यक्रम पूर्ण होना चाहिए, क्योंकि हमारे जो मुख्य अतिथि हैं आज के, वो समय के विशिष्ट पाबंद हैं और उनका निर्देश हमेशा रहता है कि कार्य समय पर होना चाहिए, समय पर शुरू हो, समय पर पूर्ण हो। कदाचित समय पर शुरू ना हो पाए तो समय पे पूर्ण तो जरूर होना चाहिए। तो ऐसा विचार हमारे श्रीमान पंडित सतीश जी कासरीवाल हमारी ओम विहार कॉलोनी में ही यहाँ पर रहते हैं और हमारे समाज की पूरी व्यवस्थाएं विशेष रूप से संचालित करते हैं। मंदिर की गतिविधियां, समाज की गतिविधियां संचालित करते हैं। ऐसे हमारे सतीश जी कासरीवाल जी हमारे बड़े भाई जैसे हैं, क्योंकि बच्चे उनको ताऊ जी भी कहते हैं। तो उनका हमारे प्रति काफी स्नेह रहता है और हम उनका भी उद्बोधन बीच में सुनेंगे और कार्यक्रम हम शुरू करेंगे। और एक कार्यक्रम का संचालन हमारे सुरतांश जैन इंदौर संपूर्ण कार्यक्रम का संचालन करेंगे और वो ही बच्चों को आगे आगे क्रमशः बुलाएंगे। सबसे पहले मैं हमारे आदरणीय सतीश जी भाई साहब का अभिनंदन करने के लिए बच्चों से कहूंगा कि वो जोरदार तालियों से ताऊ जी का स्वागत करें, अभिनंदन करें। वो हमारे बीच पधारे हैं विशेष समय निकाल के। हमेशा बच्चों के प्रति विशेष लगाव रहता है, किया है। और हमारे आज की सभा के अध्यक्ष महोदय के रूप में श्रीमान मनोज कुमार जी जैन पटेल नगर इंदौर में ही विराजमान है। उनका भी हमारे प्रति और बच्चों के प्रति विशेष स्नेह रहता है और वो हमारे बीच पधार चुके हैं। और इस तरह ये दोनों अध्यक्ष महोदय और मुख्य अतिथि महोदय इस सभा को विशेष रूप से संचालित करेंगे, देखेंगे।
और अध्यक्ष महोदय से हम पहले से ही निवेदन कर लेते हैं, मुख्य अतिथि महोदय से भी निवेदन करते हैं, वो हमारे बच्चों की जो प्रस्तुतियां होंगी वो ध्यान से सुनेंगे और उसमें जो सारभूत बात आपको बतानी हो बाद में, कि उनकी कोई कमी रही हो या कोई विशेष आपको गुण दिखा हो, तो वो आप जरूर हमें बताएंगे। और हमारे जो कार्यक्रम आयोजित हो रहा है इसमें कोई कमी रहेगी तो वह भी आप बताएंगे या अन्य तरह से मार्गदर्शन देंगे, तो जिससे कि हम आगामी कार्यक्रम और अच्छा कर सकेंगे। तो हमारे महानुभावों से हम यही अनुरोध करते हैं। अब हम विलंब न करते हुए और ये कार्यक्रम शुरुआत करते हैं और हमारे सुरतांश जैन इसका संचालन करेंगे, तो मैं उनको यहाँ आमंत्रित करता हूँ। सुरतांश जैन। सर्वप्रथम मैं मंगलाचरण करूंगा। समकित सहित आचरण ही, समकित सहित आचरण ही संसार में बस सार है। जिनने किया आचरण उनको नमन शत शत वार है, नमन शत शत वार है। उनके गुणों से उनके कथन से गुण ग्रहण करना चाहिए, उनके गुणों के कथन से गुण ग्रहण करना चाहिए। और पापियों के हाल सुनकर पाप तजना चाहिए। जय जिनेंद्र। आज के मुख्य अतिथि और हमारे अध्यक्ष महोदय जी और मेरे प्यारे साथियों, सादर जय जिनेंद्र। आज का कार्यक्रम है सुनो जी कहानी बच्चों की जुबानी। आज हम बच्चों के मुख से जैन धर्म की कहानियां सुनेंगे और उसकी जो शिक्षाएं होंगी उसे हम प्राप्त करेंगे और उससे हम सीखेंगे। तो आइए प्रारंभ करते हैं आज का कार्यक्रम सुनो जी कहानी बच्चों की जुबानी। सर्वप्रथम मैं आप सबसे अनुरोध करता हूं कि हमारे मुख्य अतिथि और अध्यक्ष महोदय जी के लिए जोरदार तालियों से उनका सर्वप्रथम मैं अपने विचार प्रस्तुत करने के अपनी कहानी प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रित करता हूँ अनन्या जैन इंदौर को। और तैयार रहें समर्थ जैन इंदौर। अनम्यूट करिए। ओके। मेरा नाम अनन्या जैन है, मैं इंदौर से हूँ। आज मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगी जिसका नाम है ना करना भाई ना करना, रात्रि भोजन ना करना। एक शहर में एक बड़ा सा हॉस्टल था। वहाँ गांव के बड़े बड़े बच्चे रहते थे। एक बार बच्चों ने एक रसोइया को रख दिया। बच्चे जो जो बोलते रसोइया उनको स्वादिष्ट स्वादिष्ट बनाकर खिला देता। एक बार ऐसे ही बच्चे बाजार से भिंडी लेके आए और रसोइये से बोले, भाई रसोइये आज भरमा भिंडी बना दे, तू बहुत भूख लग रही है, जल्दी बना। रसोइये ने बोला ठीक है। रसोइये ने भिंडी की बघार डाल दी, तभी लाइट चली गई। रसोइया लालटेन लेने गया और फिर रसोइया लालटेन लेके भिंडी बनाकर उनको परोस दिया रसोइये ने। एक बच्चे के
बच्चे की थाली में एक बड़ी सी भिंडी आई। फिर वो उसने रसोई को बोला अरे ये क्या है, ये इतनी बड़ी भिंडी क्यों, तूने अच्छे से बनाई नहीं? तो रसोई ने अच्छे से ध्यान से देखा तो वो कोई भिंडी नहीं थी, वो एक छिपकली थी। जब रसोईया लालटेन लेने गया था तब वो छिपकली उसमें गिर गई थी। फिर क्या था, बच्चों के शरीर में रस चढ़ गया, जहर चढ़ गया और रसोई ने जल्दी से वैद्य को बुलाया। वैद्य ने उनको सही सलामत कर दिया और बच्चों ने रात्रि भोजन का त्याग कर दिया। शिक्षा तो देखा आपने उनके साथ क्या हुआ, इसलिए हमें रात्रि भोजन नहीं करना चाहिए। जय जिनेन्द्र। बहुत बढ़िया, जोरदार तालियां। बहुत सुंदर प्रस्तुति, जोरदार तालियां। अब मैं आमंत्रित कर रहा हूँ समर्थ जैन इंदौर को। और तैयार रहें दिया जैन बरेली। समर्थ जैन अनम्यूट करिए। जय जिनेन्द्र, मेरा नाम समर्थ जैन है। मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगा। वो जीव दया, उसका नाम है जीव दया। एक कुम्हार था जो गांव में बहुत ही अच्छे अच्छे बर्तन बनाता था और वो बहुत ही दयालु था और उसे बर्तन बनाने के लिए पानी लगता था, इसलिए वो कुएं पे जाता था। जब वो एक दिन कुएं पे पानी लेने गया तब एक छोटी सी मछली सूरज की रोशनी देखकर और बाहर की दुनिया देखने के लिए उसकी बाल्टी में आ गई। जब बाल्टी बाहर आई तो मछली बहुत खुश हुई। फिर जब उसने देखा कि उसके बगल में एक बाल्टी और रखी है और उसके ऊपर छन्ना है। जब कुम्हार ने बाल्टी उल्टी करी पानी छानने के लिए तो मछली छन्ने पे आ गई और पानी उसके ऊपर नहीं आया, तो वो बिना पानी के तड़पने लगी और तड़पते तड़पते मिट्टी में गिर गई। और फिर मिट्टी को मछली को देख के बहुत दया आई। तो फिर वो मिट्टी ने आवाज लगाई, ओ दयालु कुम्हार, ये मछली बिना पानी के मर जाएगी, इसलिए जल्दी से इसे कुएं में डालो। तो उसने फिर मछली को उठाया और छन्ने पर रखा और जो बाल्टी थी उसके ऊपर छन्ने को उल्टा रखा और छना हुआ पानी डाल दिया। फिर वो बाल्टी को कुएं में डाला और फिर धीरे से उल्टाकर उसे पानी में भेज दिया। शिक्षा, हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें बड़ों की बात माननी चाहिए, सबकी मदद करनी चाहिए और हमेशा पानी छान कर पीना चाहिए। जय जिनेन्द्र। बहुत ही सुंदर प्रस्तुति, जोरदार तालियां। जोरदार तालियां बजाइए। अब मैं आवाज दे रहा हूँ दिया जैन बरेली को। वो आए और अपने कहानी प्रस्तुत करें और तैयार रहे विशा जैन बड़ागांव। अनम्यूट करिए दिया। दो मिनट। हाँ, टाइम लग रहा है तो दूसरे को बुला लूं। 2 मिनट भैया जी। तो आप थोड़ा तैयार रहिए, मैं दूसरे को बुला दूं। विशा जैन।
हाँ विशा जैन, बोलो। जी भैया जी। मैं विशा को आमंत्रित कर जय रहा हूँ। जय। दिया जैन के स्पीकर में कुछ प्रॉब्लम आ रही है। जब तक विशा जैन अपनी कहानी प्रस्तुत करें। जय जिनेन्द्र, मेरा नाम विशा जैन है, मैं बड़ा गांव से हूँ। आज मैं आपके लिए महावीर भगवान के पहले युग की कहानी सुनाने वाली हूँ। पहले भाग में महावीर भगवान भील थे, पूर्वा भील थे, जो भीलों के राजा थे। वे शिकार करके अपना जीवन गुजारते थे और मांस खाया करते थे। एक दिन वे शिकार करने जंगल में गए। वहां उन्हें मुनिराज के दर्शन हुए। उन्होंने कहा, हे मुनिराज, सुखी रहने के लिए क्या करना चाहिए? मुनिराज ने कहा कि नियमों का पालन करना चाहिए। तो भील राजा ने कौवे का मांस न खाने का नियम ले लिया। फिर कुछ समय पश्चात भील बीमार हुए और वैद्य ने बताया कि आप कौवे का मांस खाकर ठीक हो जाएंगे, लेकिन वो नहीं माने और ने कौवे का मांस नहीं खाया। वो कहने लगे, मेरा तो नियम है, मैं नहीं खाऊंगा। तो उनको सभी ने समझाया, उनकी पत्नी ने समझाया, लेकिन वो नहीं माने। कुछ समय पश्चात उनकी मृत्यु हो गई। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें नियमों का पालन करना चाहिए। और वे 32वें भाव में भगवान महावीर बने। जय जिनेन्द्र। जोरदार तालियां। बहुत अच्छी कहानी सुनाई आपने विशा जैन। अब दिया जैन को मैं आमंत्रित कर रहा हूँ, वो आए और अपनी कहानी प्रस्तुत करें। तैयार रहें। अंचल जैन घुवारा। अंचल जैन घुवारा। दिया जैन अनम्यूट करिए। जय जैन, मेरा नाम है दिया जैन, मैं करेली से। आज मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रही हूँ। उसका नाम है महावीर भगवान और महावीर की कहानी। महावीर भगवान गुरुकुल में मन लगाकर पढ़ते थे। महावीर भगवान के गुरु उनको सिखा रहे थे। महावीर भगवान हर चीज में निपुण थे। महावीर भगवान के और उनके दोस्त सैर करने जा रहे थे और भगवान ने और उनके दोस्त ने देखा कि गांववासी घबराकर दौड़ रहे थे। तो फिर उन्हें बड़ा हाथी देखा। अरे, हाथी झूपड़े गिरा रहा था। तो उनके दोस्त डर गए और फिर उसने महावीर भगवान ने बोला, मैं अभी आता हूँ, तुम लोग चिंता मत कर, मैं अभी उसको समझा कर आता हूँ। तो उसने बोला, एक दोस्त ने, नहीं तुम्हें कुछ ही देगा, तुम मत। उसने महावीर भगवान ने बोला करेगा। फिर वो महावीर हाथी के पास गए। महावीर भगवान ने हाथी की सूंड पर हाथ रखा और बोले, हाथी शांत हो गया और महावीर भगवान की सामने घुटने टेकने लगा। तो फिर उनके महावीर भगवान के दोस्त और उनके गांववासी होके देखने लगे, ऐसा क्या है। तो फिर उसने पूरे गांववासी और दोस्त कहने लगे, धन्यवाद, तुमने हमारा जीवन और परिवार बचाया, धन्यवाद। तब सब लोग कहने लगे, महावीर की जय हो, महावीर भगवान की जय हो, महावीर भगवान की जय हो। तभी से महावीर भगवान को जाना जाता है। उनकी बुजुर्ग ने बोला कि ये भविष्यवाणी पहले बताई गई है कि जगत, आपका जन्म इस जगत में कल्याण की हुआ है। जय जिनेन्द्र। आपने तो पूरी कहानी सुंदर ढंग से ही सुना दी, तो जोरदार तालियां दिया जैन के लिए। अब आ रहे हैं हमारे सामने अंचल जैन और तैयार रहेंगे अर्णव जैन इंदौर। अर्णव जैन इंदौर।
अंचल जैन अनम्यूट करिए। जय जिनेंद्र, मैं आज सुनाऊंगा अभयदान का फल। एक गांव में एक कुम्हार और नाई ने मिलकर एक धर्मशाला बनवाई। कुम्हार ने एक दिन एक मुनिराज को उसमें लाकर ठहरा दिया। तब नाई ने दूसरे दिन मुनि को निकालकर एक सन्यासी को लाकर ठहरा दिया। इस नियम से दोनों लड़े कर मरे और कुम्हार का जीव सूगर हो गया तथा नाई का जीव वृद्ध हो गया। एक बार जंगल की गुफा में एक मुनिराज विराजमान थे। पूर्व संस्कार से यह वृद्ध उन्हें खाने को आया और सूगर ने उन्हें बचाना चाहा। दोनों लड़ते हुए मर गए। सूगर के भाव मुनि रक्षा के थे, वह मरकर देवगति को प्राप्त हो गया और वृद्ध हिंसा के भाव में मरकर नरक में चला गया। देखो, अभयदान के महत्व से सूगर ने स्वर्ण प्राप्त कर लिया। जय जिनेंद्र। बहुत सुंदर प्रस्तुति, बहुत अच्छे से आपने हम अपनी कहानी प्रस्तुत की, तो इनके लिए जोरदार तालियां बजाइए। और अब मैं आवाज दे रहा हूँ अर्णव जैन इंदौर को, और तैयार रहेंगी नविका जैन। नविका जैन। हाँ जी, अर्णव जैन अनम्यूट करिए। जय जिनेंद्र सभी को, मेरा नाम अर्णव जैन है। आज मैं आपको देशभूषण और कुलभूषण की कथा सुनाऊंगा। महापुरुष रामचंद्र जी के समय की बात है। राजा क्षेमंकर और रानी विमला देवी के 2 पुत्र थे, देशभूषण और कुलभूषण। वे दोनों को एक दूसरे के प्रति अपार प्रेम था और वे दोनों होनहार थे। राजा ने दोनों को बाल्यावस्था से ही गुरुकुल विद्या अभ्यास के लिए भेज दिया था। 15 वर्ष विद्या अभ्यास में मग्न दोनों राजकुमार विद्या गुरु के अलावा और किसी को जानते तक नहीं थे। 15 वर्ष बाद जब वे अपने घर लौटे, तब राजा ने पूरी नगरी का श्रृंगार कर उनके हाथी पे स्वागत यात्रा निकाली। आखिर में वे स्वागत यात्रा महल में जा रुकी। वह महल के आंगन में प्रवेश कर उनने देखा कि एक सुंदर राजकन्या झरोके में खड़ी है और वह उन्हें देख रही है। दोनों राजकुमारों को लगा कि वह राजकन्या उनके लिए है और वह सोचने लगे कि मैं इस राजकन्या से शादी करूंगा, मेरा भाई नहीं। और यह एक दूसरे से बोलने भी लगे। उनके पास खड़े मंत्री ने सब सुन के अपनी बुद्धि का परिचय करते हुए बोला कि राजकुमारों, देखिए वो आपकी बहन है। वह आपको पहली बार देख के बहुत प्रसन्न हो रही है। आप भी उन्हें पहली बार देख रहे हैं। आपके विद्याभ्यास के लिए जाने के बाद उसका जन्म हुआ। यह शब्द कान में पड़ते ही दोनों राजकुमारों के होश उड़ गए और वह सोचने लगे कि हम अपनी बहन और एक दूसरे के लिए ऐसा कैसे सोच सकते हैं। अब हम माता पिता को क्या मुंह दिखाएंगे। और वे वहां से लौट गए और संसार को असार मानकर वे मुनि हुए और उन्हें मोक्ष प्राप्त हुआ। धन्यवाद। शिक्षा, किसी को भी बुरी निगाह से देखना पाप है, अतः हमें पाप नहीं करना चाहिए। धन्यवाद। बहुत सुंदर कहानी, जोरदार तालियां। अब हमारे सामने आ रही हैं अपनी कहानी प्रस्तुत करने के लिए नविका जैन।
बिजौलिया। हाँ, नविका अनम्यूट करिए, कैमरा ऑन करिए। चलिए दूसरे को बुलाएंगे। आर्यांश, अर्णव, अर्णव हो गया ना? आर्यांश, एक मिनट रुको। आशी जैन सालवाड़ा को बोला। अब हम आशीष जैन बांसवाड़ा को बुला रहे हैं, साधवाड़ा को बुला रहे हैं, वो आए और अपनी कहानी प्रस्तुत करें। जय जिनेन्द्र, मेरा नाम आशीष जैन है, सागवाड़ा से हूँ। आज मैं आपको एक कहानी सुनाने वाली हूँ। एक दिन उज्जैनी नगरी में एक जैन साधु आए। तभी उधर से एक लड़की गुजर रही थी। उसने देखा कि ये कौन है, तो उसने अपने पास वाले आदमी से पूछा, अंकल अंकल ये कौन है? तो उस आदमी ने बोला कि ये एक जैन साधु हैं। तो उस लड़की ने इस विषय पर ज्यादा कुछ चर्चा नहीं की, वह अपने घर चली गई। वह अगले दिन अपनी दुकान जा रही थी। उसने देखा कि वह जैन साधु 5 पाप के बारे में बता रहे हैं। तो वह सोचने लगी कि ये 5 पाप क्या होते हैं। तो वह 5 पाप क्या होते हैं वो सुनने बैठ गई। जैन साधु जी ने कहा कि आज हम 5 पाप के बारे में चर्चा करेंगे। पाप कितने होते हैं? पाप 5 होते हैं, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह। तो हम इन 5 पापों का अर्थ जानेंगे। हिंसा मतलब हम किसी को मारते या तंग करते हैं, तो वह होता है हिंसा। झूठ मतलब हमने कुछ खाया हो या कुछ चीज तोड़ी हो और हम बोले कि हमने ये नहीं करा है, तो वो झूठ होता है। चोरी मतलब हम किसी घर पे गए, हमें कोई चीज अच्छी लग गई हो और हमने चुरा ली हो बिना पूछे, तो वह होता है झूठ। कुशील मतलब हमें अपने मन में बुरी फीलिंग्स रखना। परिग्रह मतलब बहुत सारी चीज इकट्ठा करना। जय जिनेन्द्र। जोरदार तालियां, बहुत सुंदर प्रस्तुति। अब आगे आ रहे हैं जबलपुर। अब हमारे सामने आ रहे हैं यथार्थ जैन जबलपुर। और आगे तैयार रहेंगे, और आगे तैयार रहेंगे नविका जैन बिजौलिया। जय जिनेन्द्र, मेरा नाम यथार्थ जैन है, मैं जबलपुर से हूँ। आज मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ। एक बार की बात है, राहुल नाम का बच्चा अपनी मम्मी से कहता है कि मम्मी मैं अपने बर्थडे पे डायनासोर के शेप का केक मंगवाऊंगा और एनिमल शेप की कुकीज भी मेरे को खूब अच्छी लगती है। तो उसकी मम्मी बोलती है क्या तुमने उज्जैन के राजा यशोधर की कहानी नहीं सुनी है? तो वो उसे कहानी सुनाने लगती है। उस कहानी में यह होता है कि एक बार उज्जैन के राजा यशोधर अपनी रानी अमृता देवी के साथ सो रहे थे। तो वो देखते हैं आधी रात को अमृता देवी कहीं जा रही है। तो राजा यशोधर उनका पीछा करते। तो वो देखते हैं कि अमृता देवी किसी कुटिया में जा रही। वो अंदर जाके देखते हैं कि अमृता देवी किसी अश्वक नाम के महावत से मिली है और वो उन्हें लाइक करती है। तो वो गुस्सा होकर कहते हैं कि मैं इसे अभी मार दूंगा। फिर वो सोचते हैं कि अगर मैंने इसे मार दिया और ये बात सबको पता चल गई तो मेरे बेटे यशोधर और फिर हमारे फैमिली का क्या होगा।
तो फिर वो सुबह उठते हैं, तो जब उनकी मम्मी उन्हें देखती हैं तो वो बोलती हैं, पुत्र तुम इतने चिंतित क्यों? तो फिर वो बोलता है कि कल रात मैंने एक बुरा सपना देखा और अब मैं जल्दी जल्दी यशोमती का राज्याभिषेक करके दीक्षा ले लूंगा। तो उसकी माता बोलती है, मन ही मन में सोचती है कि अगर ये चल जाएगा तो फिर ये मेरे से मिलने नहीं आएगा। तो वो बोलती है कि मेरे पास एक उपाय है, तुम कुल देवता को प्रसन्न करने के लिए पूजा करो और खूब सारे जानवरों की बलि चढ़ाओ। तो राजा कहते हैं, नहीं, मैं बलि नहीं चढ़ाऊंगा, क्योंकि बलि चढ़ाना पाप है। तो उसकी माता बोलती है कि तुम एक आटे के पुतले को मार देना। तो फिर राजा तैयार हो जाता है और वो राजा की माता एक पुतले बनाने वाले से आटे का पुतला बनाती, वो भी एक मुर्गी का, और वो उसे बलि चढ़ा देता। फिर कुछ दिनों बाद रानी अमृता देवी को पता चलता है कि राजा खूब चिंतित है और वो सोचती हैं कि कहीं इन्हें मेरे राज के बारे में तो नहीं पता चल गया। तो फिर वो राजा की माता के खाने में जहर मिला देती है और वो राजा की माता मर जाते हैं। और फिर वो लोग 6 जन्मों तक त्रिअंश गति में रहते हैं, कुत्ता, बिल्ली, भैंस, बकरी आदि। और फिर 7वें जन्म में वो लोग मुर्गा मुर्गी बनते हैं और वो लोग जो उनके पिछले जन्म का पुत्र यशोमती था उसी के राजभवन में, मतलब राजमहल में रहते थे और वो लोग एक पिंजरे में रखे रहते थे। एक बार वो लोग जब खेल रहे थे तो एक आचार्य सुदत्त मुनिराज वहां पे आए, तो वो लोग उससे देखकर खूब खुश हुए और वो लोग जब मुनिराज प्रवचन दे रहे थे और बड़े अच्छे से सुन रहे थे, मुनिराज बोलते हैं कि अहिंसक रहना चाहिए, अहिंसक रहना चाहिए, हिंसा नहीं करनी चाहिए। और फिर जब मुनिराज सब लोगों को एक एग्जाम्पल देते हैं कि ये जो मुर्गा मुर्गियां ये पिछले जन्म में पुत्र और माता थे और पिछले जन्म में इस माता ने कहा था अपने पुत्र से कि तुम बलि चढ़ा दो और इसने आटे के पुतलों की बलि चढ़ाई थी, इसलिए ये लोग त्रिअंश में। और फिर वो लोग मुर्गा मुर्गी खूब रोते, उनके आंसू गिरते जाते और वो लोग पंख फड़फड़ा के ऐसा इशारा करते मुनिराज को कि उन्हें एक व्रत दे दीजिए, हमें भी अपना कल्याण करना है। तो मुनिराज कहते हैं कि तुम लोग अहिंसा व्रत का पालन करो और वो लोग कुकड़ू करके ऐसा इशारा करते कि हम लोग अहिंसा व्रत का पालन करेंगे। और जो उनके पिछले जन्म के पुत्र थे ना राजा यशोमती, वो उनके शब्द भेदी बाण का प्रयोग करते, शब्द भेदी बाण, जिससे वो लोग मर जाते। शब्द भेदी बाण का मतलब है कि जिस चीज को अपन को शिकार करना है उसकी आवाज सुन के ही बाण चला देना और वो लोग मर जाते हैं और अगले जन्म में मनुष्य बनते। कि आप सभी को पता है हिंसा 4 प्रकार की होती, आरंभी हिंसा, उद्योगी हिंसा, विरोधी हिंसा, संकल्पी हिंसा। आरंभी हिंसा में जैसे अपनी मम्मी खाना बनाती और गैस चालू करती और जो वो उस आग से वायुकाय जीव मरते हैं उसे कहते हैं आरंभी हिंसा। उद्योगी हिंसा में जैसे अपने पिताश्री गाड़ी चलाते हैं और लाइट ऑन करते हैं और जो छोटे छोटे जीव आकर्षित होकर आते हैं और मर जाते हैं उसे कहते हैं उद्योगी हिंसा। विरोधी हिंसा जैसे अपने देश के बारे में किसी ने कुछ बुरा बोला और अपन उसका विरोध करें, वो विरोधी हिंसा। और संकल्प हिंसा, संकल्प लेके कि मैं इसे मारूंगा, मैं इसे ये करूंगा, मैं इसे वो करूंगा, ये होती संकल्प हिंसा। और क्या आप सभी को पता है महाराज जी को 4 प्रकार की हिंसा नहीं होती। जय जलीन, शुक्रिया। बहुत सुंदर प्रस्तुति, जोरदार तालियां। अब आ रही है हमारे सामने अपनी कहानी प्रस्तुत करने नविका जैन बिजौलिया। और तैयार रहें नव्या शाह भरूच। नविका थोड़ा ऐसा कैमरे का एंगल बनाओ कि पीछे से उजेला आ रहा है इसलिए तुम अच्छे से नहीं दिख रही हो। हाँ जी, अनम्यूट करिए। जी मेरी आवाज आ रही है? हाँ आ रही है, बोलिए। जय जिनेंद्र, मेरा 1 मिनट भैया जी, मैं लाइट ऑन कर लूं, बहुत ज्यादा उधर उजाला आ रहा था। बेटा ऐसा नहीं करना चाहिए ना, पहले से अपनी व्यवस्था बना के रखना चाहिए। भैया जी मेरे को पता ही नहीं था कि मैं सिलेक्टेड हूँ।
जय जिनेंद्र, मेरा नाम नविका जैन है। मैं आज आप सभी को चंदनबाला की कथा सुनाऊंगी। चंदनबाला महावीर भगवान की मौसी थी। एक दिन जब वे अपनी सखियों के साथ आंगन में खेल रही थी, तब वहां पे विद्याधरों के राजा आए और उनका अपहरण कर लिया। अपहरण करने के बाद वो उन्हें एक जंगल में छोड़ गए और जंगल में वहां पर उन्हें एक थोड़ा दूर चलने पर एक गांव मिला। वहां पर वो गई तो वहां पर उन्हें एक दादी मिली। तो उन दादी से उन्होंने जब बात की तो वो उन्हें अपने घर ले गई। घर ले जाने के बाद दादी ने उन्हें बताया कि अब मैं तुम्हें बेचूंगी। तो बेचने के लिए तब वहां पर एक सेठ थे जो बहुत ही दयालु थे। तो उन सेठ ने उन्हें अपनी बेटी के रूप से खरीद लिया और उन्हें अपनी बेटी के रूप से अपने घर ले गए, क्योंकि वह नहीं संतान थे। लेकिन सेठानी इस बात से बिल्कुल गुस्सा थी, क्योंकि अब वो समझती थी कि अब वो चंदनबाला से विवाह करेंगे। इसलिए तो क्या हुआ, एक दिन जब चंदनबाला के पिताजी आए घर पर, उसकी माता, उसकी धर्म माता और दास दासी घर पे नहीं थे, तो उसने सोचा क्यों ना अभी वही अपने पिताजी के पाँव धो ले। तो उसने जो पाँव धोने के लिए अपना पाँव बढ़ाया तो उसके बाल फिसल गए। तो उसके बालों को सेठ जी ने पीछे कर उसकी बहुत प्रशंसा की। तो ये बात सेठानी को पता लग गई, तो इसलिए सेठानी को बहुत गुस्सा आया। तो सेठानी ने फिर कुछ दिनों तक उसने कुछ नहीं कहा। उसके 3-4 दिन उसके बाद उसे पता लगा कि सेठ जी कहीं जाने वाले हैं 3-4 दिनों के लिए। तो सेठ जी के जाने के बाद सेठानी ने उसे जंजीरों से जकड़कर उसका मुंडन करवा दिया और एक काले कमरे में बंद कर दिया। जब वो वापस आए उसके पिता, तो उन्हें पता लगा कि सेठानी ने ये सब किया है, और वो उस कमरे में की तरफ चले गए और उसे कुछ खाने का देकर फिर उन्होंने कहा उससे कि मैं तुम्हारी जंजीरें तोड़ने का इंतजाम करता हूँ, तब तक तुम कुछ खा लो। तो तब उसने देखा कि वहां पर महावीर मुनिवर पधारे हैं। अब उसने सोचा कि महावीर मुनिवर 6 माह से भूखे हैं, इससे बढ़िया मैं उनको खाना दे दूं, मैं बाद में खा लूंगी। तो उसका जो था जंजीरों से जकड़े हुए के कारण उसका एक पैर बाहर था, एक पैर अंदर, और उसका मुंडन भी हो रखा था और उसके हाथ में मूंग दाल थी, जो महावीर भगवान को उनकी विधि पूर्वक उसने दी। मगर बहुत बहुत बढ़िया, जोरदार, बहुत बढ़िया, जोरदार तालियां। अब हमारे सामने नव्या शाह आ रही हैं अपनी कहानी प्रस्तुत करने। और तैयार रहे आर्यांश जैन। जय जिनेंद्र सभी को। मैं आप सभी को एक कहानी सुनाऊंगी। एक बार एक मेढक था, वो भगवान के दर्शन करने के लिए जा रहा था। तभी एक राजा हाथी उसका रथ लेके आया। मेढक जा रहा था, उसको पता नहीं था कि पीछे रथ आ रहा था। तो वह उतना उत्साही था कि मैं दर्शन करने के लिए जा रहा हूँ हाँ, और हाथी को भी रथ चलाने वाले को भी दिख नहीं रहा था कि आगे मेढक है। तो वो मेढक मर गया और वो स्वर्ग में जाके जब आदिनाथ भगवान का समूशरण हो रहा था, तब वह समूशरण में जाके चला गया। तब उसने भगवान आदिनाथ को पूछा कि अभी मैं अगले जन्म में क्या था, पिछले जन्म में क्या था। तो उन्होंने कहा कि आप मेढक थे और वो आपको एक रथ ने मारा था। तो
उसको सुनकर उसने तभी उसको गुस्सा आया। तो भी आदिनाथ भगवान ने समझाया कि गुस्सा करना अच्छा नहीं होता। तो आप उसको वैराग्य हो गया। तो उसने फिर वो दूसरे जन्म में इंसान था। तो उसने मुनि दीक्षा ली और उसने भी मोक्ष प्राप्त किया। जय जिनेन्द्र। बहुत ही सराहनीय प्रस्तुति, हाँ। जोरदार तालियां। आपको तो आखिरी अब इनके बाद आ रहे हैं अमर जैन, आर्यांश जैन। कौन तैयार है? नाम ही नहीं है इसका। इसका नाम है कृतिका जैन। और तैयार रहेंगे कृतिका जैन, ग्वालियर से। बोलिए। जय जिनेन्द्र, मेरा नाम आर्यांश जैन है। मैं आज आपको बाहुबली भगवान की कहानी सुनाने जा रहा हूँ। बाहुबली भगवान के भाई का नाम था भरत और उनके पिता का नाम था राजा ऋषभदेव। एक दिन ऋषभदेव को वैराग्य का भाव हुआ और वे मुनि बनने से पहले अपना राज्य 2 टुकड़ों में बांटकर अपने दोनों बेटों बड़े बेटे भरत को अयोध्या और छोटे बेटे बाहुबली को पोधनपुर। एक दिन बड़े बेटे भरत को 3 खुशखबरियां मिली। पहली, उनके पिता को मोक्ष हो गया। दूसरी, उनके केवल ज्ञान बेटा में एक दिव्य चक्र उत्पन्न हुआ। तीसरी, उनके घर में एक बालक ने जन्म लिया। कुछ दिनों बाद वे दिग्विजय यात्रा के लिए निकले। चारों ओर के राजाओं ने उनके सामने हार मान ली और जब वे अपने अयोध्या वापस आए तो उनका दिव्य चक्र उनके राज्य के दरवाजे से अंदर नहीं आ रहा था। और फिर उन्हें याद आया कि उनके छोटे भाई राजा बाहुबली ने अभी उन्हें राजा नहीं माना है और वे युद्ध के लिए चले गए। कुछ दिनों पश्चात वे जब युद्ध के लिए पहुंचे तो उनके राज्यों के मंत्रियों ने यह निर्णय लिया कि दोनों राज्यों के युद्ध के दौरान उनकी सेनाएं बेवजह मारी जाएंगी और वे दोनों राजा एक दूसरे से लड़कर निर्णय लिया जाएगा। वहाँ 3 प्रकार की पहला जल युद्ध, दूसरा दृष्टि युद्ध, तीसरा मल युद्ध। तीनों युद्ध राजा बाहुबली जीत गए और उसके बाद उन्हें बड़े भाई ने उन पे चक्र चलाया और वह चक्र उनकी परिक्रमा लगा के आ गया। उन्हें वैराग्य का भाव हुआ और वे अपना राज्य अपने बड़े भाई को देकर अपनी तपस्या के लिए निकल गए। कुछ 1 साल के पश्चात उनके ऊपर बेल चढ़ गई। चिड़ियों ने घोंसला बना लिया था, चींटियों ने अपना घर बना लिया था और 1 साल के पश्चात उन्हें मोक्ष हो गया और वे सिद्ध भगवान बन गए। नमस्ते। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें अपने लक्ष्य की ओर ध्यान देना चाहिए। वो आए और अपनी कहानी। अब मैं आवाज दे रहा हूँ।
अब मैं आवाज दे रहा हूँ कृतिका जैन ग्वालियर को। बोलना शुरू कर दिए तो वे आए और अपनी कहानी प्रस्तुत करें। जय जिनेन्द्र, मेरा नाम कृतिका जैन है। आज मैं आप लोगों को अमर कुमार की कहानी सुनाने जा रही हूँ। ये तब की बात है जब राजा श्रेयांश जैन धर्म से अवगत नहीं थे। वो अपने महल में एक चित्रशाला बनवा रहे थे। उस चित्रशाला का द्वार बार बार टूट रहा था, तो बहुत से पंडितों ने उन्हें सलाह दी कि अगर वो किसी 22 लक्षण वाले बच्चे की बलि दें तो उनका द्वार अभंग हो सकता है। तो उन्होंने ऐसा पूरे गांव में ढिंढोरा पिटवा दिया कि जो भी अपने बच्चे को देगा वो उसे उस बच्चे के वजन के बराबर सोना मिलेगा। आप ही बताइए, क्या इस संसार में कोई ऐसे भी माता पिता हो सकते हैं जो अपने बच्चे का बलिदान देना चाहे? पर इस विचित्र दुनिया में कुछ भी हो सकता है। उधर राज नगरी में एक कुटुंब रहता था। माता पिता रहते थे, उनके 4 पुत्र थे। उनकी धन संपत्ति की बहुत कमी थी, तो उन्होंने अपने ढिंढोरा रुकवा के अपने छोटे वाले पुत्र अमर कुमार को दान कर दिया और उनके वजन के बराबर का सोना ले लिया, क्योंकि वो उन्हें अप्रिय था। और फिर अमर कुमार जी को स्नान करवाया गया और उन्हें फूल की माला पहनाई गई और उन्हें अग्नि पे बैठा दिया गया। उनने सोचा क्यों ना मैं रमुकार मंत्र का जाप करूं, और वो रमुकार मंत्र का जाप करने लगे। जब वो रमुकार मंत्र का जाप करते करते अग्नि में बैठे तो उनका अग्नि देवों ने रत्न जड़ित सिंहासन बना दिया, और जो पंडित उनके यज्ञ की बलि के लिए तैयारी कर रहे थे वो भी उनके गुण गाने लगे। और राजा श्रेयांश मुंह के बल गिर पड़े अपने सिंहासन से और उनका खून निकलने लगा। और उन्हें फिर राजा के स्वास्थ्य की सब मनोकामना करने लगे। और जो अमर कुमार था उनने भी अपने रमुकार मंत्र का जाप कर रमुकार मंत्र से उनकी राजा की करवा ली। और फिर जब वो राजा स्वस्थ हो गए तो फिर वो कहते हैं अमर कुमार कि तुम ये पूरा राज्य ले लो, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। तो अमर कुमार कहते हैं नहीं, मुझे अब वैराग्य हो गया है, अब मैं जा रहा हूँ और मैं मुनि दीक्षा लूंगा। उधर ही उनकी माँ को विचार आता है कि अब तो इसका बलिदान हुआ नहीं तो क्या राजा मुझसे सारी संपत्ति ले लेंगे। इसीलिए वो वन में गई और उसको टुकड़े टुकड़े कर दिए। और फिर अमर कुमार मरकर देव हुए। और उधर ही एक बाघिन घूम रही थी जिसने उनकी माँ को खा लिया। और जब उन्होंने को खा लिया तो वो नरक में गई, 6वें नरक में। इससे ये शिक्षा मिलती है कि अगर अमर कुमार कुछ रमुकार मंत्र से बोलने से कुछ बात तो उनका अग्नि सिंहासन बन गई, तो अगर हम रोज रमुकार मंत्र का जाप करेंगे तो हमारा कितना कल्याण होगा। धन्यवाद। बहुत सुंदर प्रस्तुति, जोरदार तालियां। अब मैं अपनी कहानी प्रस्तुत करने के लिए आवाज दे रहा हूं निष्ठा जैन बेगमगंज। तैयार रहे जैन बांसवाड़ा। जय जिनेन्द्र, मेरा नाम निष्ठा जैन है, मैं बेगमगंज से हूँ। आज मैं आपको जय कुमार की कहानी सुनाऊंगी। हस्तिनापुर में जब राजा सोम राज्य करते थे तब उनके पुत्र जय कुमार थे। वे बड़े ही धार्मिक व्यक्ति थे। जय कुमार की पत्नी का नाम सुलोचना था। एक बार जय कुमार और उनकी पत्नी विद्याधर और विद्याधारी को अपने
अपने विमान में बैठकर जाते हुए देखा तो उन्हें अपने पूर्व जन्म का याद आ गया और उनकी पूर्व जन्म की विद्याएं प्रकट होकर कहने लगी, आप जो आज्ञा देंगे हम वही करेंगे। इससे पूर्व जन्म की विद्याएं प्राप्त करने के बाद उन दोनों ने कैलाशगिरी जाकर पूजा करने का निश्चय किया। वे दोनों महाराज भरत के द्वारा बनवाए पूजा करने लगे और उसी दौरान इंद्र जब स्वर्ग में उनकी बहुत प्रशंसा कर रहे थे तो एक देवव्रती प्रभदेव ने उनकी परीक्षा लेने का निर्णय किया और वे उनके सामने स्त्री रूप धरकर चले गए और जय कुमार से कहने लगे कि आपकी सुंदरता पे मैं मोहित हो चुकी हूँ। और जय कुमार ने उन्हें कहा कि मैं एक धार्मिक हूँ और मैं कभी भी पर स्त्री को स्वीकार ही करूँगा। और उन्होंने उन्हें बहुत समझाया और वो स्वाध्याय करने बैठ गए। तो रतिप्रभा देव अलग अलग तरीके से उनकी स्वाद डाल रहे थे। और जय कुमार थे लेकिन बहुत दृढ़ निश्चय वाले व्यक्ति थे। और जय कुमार ने फिर जब उनका समय पूरा हो गया तो रति प्रभदेव ने अपना असली रूप दिखाकर उनसे कहा कि आप बहुत धन्य हैं, आपका मन बिल्कुल भी चंचल नहीं है, आपका मन स्थिर रहता है। और उनसे खुश होकर उन्होंने उन्हें बहुत सारे उपहार दिए और वे चले गए। और उसके बाद जय कुमार और उनकी पत्नी ने कैलाशगिरी पर कई दिनों तक पूजा करी। उसके बाद वे अपने राज्य वापस चले गए और कुछ दिन गृहस्थी में रहकर उन्होंने दीक्षा ले ली और जय कुमार मोक्ष चले गए और उनकी पत्नी सुलोचना देवी स्वर्ग चली गई। जय जिनेंद्र। बहुत ही धमाकेदार प्रस्तुति, जोरदार। हमें और अब हमारे सामने प्रस्तुत हैं केवली जैन बांसवाड़ा। वो अपनी कहानी प्रस्तुत करेंगी और तैयार रहें अक्षरा जैन बुहारा। मेरा नाम है केवली जैन बांसवाड़ा। आज मैं आपको कहानी सुनाऊंगी जिसका नाम है ज्ञान का चमत्कार। एक सेठ जी आलीशान कोठी में गुप्त रूप से एक मजबूत लॉकर वाले कमरे में एक लोहे की तिजोरी रखी हुई है। उस तिजोरी के अंदर एक चांदी की डिब्बी है। चांदी की डिब्बी के अंदर एक सोने की डिब्बी है। सोने की डिब्बी के अंदर लाल कपड़ा है। लाल कपड़े के अंदर एक कीमती हीरा है। एक बार सेठ जी आलीशान कोठी में गुप्त शिखर जी गए। शिखर जी में हीरे की चर्चा हुई। हीरा बिना गए सीधा हीरा ज्ञान में दिखाई देने लगा। ज्ञान का ये चमत्कार है। अपने घर गए बिना, तिजोरी खोले बिना, चांदी और सोने की डिब्बी खोले बिना, लाल कपड़ा हटाए बिना एक समय में सेठ जी सीधा हीरे का ग्रहण कर ले। हीरा दिखाई देने लगता है। उसी प्रकार देह रूपी तिजोरी में कर्म रूपी डिब्बी है। उसके साथ तेजस व कार्मन शरीर है। उसके और अंदर राग द्वेष आदि के परिणाम में उसके और अंदर अवैध एक चैतन्य हीरा है। ज्ञान का चमत्कार तो देखो। एक समय में शरीर रूपी तिजोरी में पार कर जड़ कर्म राग द्वेष आदि सभी विभागों को भिन्न जानकर अपने ज्ञान में गायक हीरा ग्रहण कर लेता है। जैसे बहुत ही प्यारी कहानी, जोरदार तालियां।
अब अपनी कहानी प्रकट करने आ रही हैं अक्षरा जैन ग्वारा, और तैयार रहे रिया जैन कुमारी, रिया जैन कुमारी। कुम्हारी से जय जिनेंद्र, मेरा नाम है अक्षरा जैन। मैं आज आपको चंद्रगुप्त मौर्य के पूर्व कहानी सुनाने वाली हूँ। इसका शीर्षक है जैन धर्म का प्रभाव। चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म पूर्व भाव में एक बहुत ही निर्धन परिवार में हुआ था। तो वह बहुत ही सीधे साधे भोले भाले बालक थे। उनमें व्यापार व्यवसाय तक की बुद्धि नहीं थी। इस कारण से माता पिता भाई बंधुओं ने उन्हें घर से निकाल दिया। वह काम की तलाश में इधर उधर भटकने लगे। भटकते भटकते वह एक गांव में पहुंचे। वहां उन्होंने एक लकड़हारे के यहाँ नौकरी की। वह लकड़हारे के साथ लकड़ी काटते और बदले में लकड़हारा उन्हें रोटी कपड़ा मकान की व्यवस्था कर देता था। वह लकड़हारे के साथ लकड़ी काटना तो सीख गए, परंतु लकड़ी को बाजार में बेचना नहीं सीख पाए। एक बार उनको निमित्त बनाकर लकड़हारे ने अपनी पत्नी को मारा। लकड़हारे को अपनी पत्नी को मारता देख चंद्रगुप्त मौर्य का जीव बहुत ही दुखी हुआ। वह दुखी हुए तभी वह वहां से नौकरी छोड़कर चले गए। वह लकड़हारे के साथ लकड़ी काटना तो सीख गए थे, परंतु लकड़ी को बेचना नहीं सीख पाए थे। लेकिन वह कोशिश करते रहे। वह लकड़ी काटते और बाजार में बेचने जाते, लेकिन व्यापार की बुद्धि ना होने के कारण वह उसे बाजार में नहीं बेच पाते। ऐसा एक नहीं दो नहीं अपितु 3 दिन तक लगातार चलता रहा और पैसे के अभाव में आकर उन्होंने 3 दिनों से भोजन तक नहीं किया था। चौथे दिन जब वह बाजार में लकड़ी बेचने के लिए बैठे थे, तब उन्होंने एक नग्न दिगंबर साधु को देखा। तो वह सोचने लगे कि इनके पास तो पहनने के लिए एक लंगोटी तक नहीं है। लगता है इन्होंने कई दिनों से भोजन तक नहीं किया है। और क्या इनके घर बार बाल बच्चे पत्नी आदि नहीं है क्या? चलो मैं भी इनके पीछे चलकर देखता हूँ कि ये कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं। वह अपने मन में ऐसा विचार लेकर मुनिराज के पीछे चल दिया। वह देखता है कि एक बड़े सेठ साहूकार उनको भोजन के लिए आमंत्रित कर रहे हैं। तो वह आश्चर्यचकित हो गया। वह देखता है कि मुनिराज एक परिवार के सामने खड़े होते हैं और वहां पे भोजन के आहार के लिए जाते हैं। तब जब मुनिराज के आहार हो जाते हैं, तब मुनिराज वन में चले जाते हैं। तो सेठ के जहाँ पे आहार हुआ था, उस सेठ का परिवार चंद्रगुप्त मौर्य के जीव को सुस्वाद भोजन कराता है। उस भोजन से संतुष्ट होकर वह मुनिराज के पास वन में जाता है और उनके चरणों में अपना जीवन समर्पित कर देता है और मुनि बन जाता है। तो और जब उनकी 3 दिन की आयु शेष रह गई थी, तब उन्होंने समाधि में ऋण किया और अगले जन्म में वह चंद्रगुप्त मौर्य बने और उन्हें इतना बड़ा राजपाट मिला और उन्हें भविष्य में मोक्षपुरी का राज्य भी अवश्य मिलेगा। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि चंद्रगुप्त मौर्य के जीव को मुनि दर्शन से ही इतना बड़ा राजपाट मिला, तो हमें भी जिन दर्शन और मुनिराज के दर्शन करते रहना चाहिए। जय जिनेंद्र। बहुत ही सुंदर प्रस्तुति, जोरदार तालियां। अब हमारे सामने आ रही हैं रिया जैन
कुमारी से, और तैयार रहेंगी साध्या जैन बांसवाड़ा से। हाँ जी, आप बता रहे हैं। हाँ हाँ, ठीक है। जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र, मेरा नाम रिया जैन है और मैं कुम्हारे से हूँ। और मैं आज आप सबको भगवान महावीर स्वामी और हाथी की कहानी बताना चाहूंगी। की बात है, जब भगवान महावीर स्वामी अपने गुरु की शिक्षा का बहुत अच्छे से प्रयास कर रहे थे और वह प्रयास बहुत अच्छे से करते थे और गुरु उनसे बहुत खुश होते थे। एक बार जब महावीर स्वामी अपने दोस्तों के साथ सैर करने निकले तो उन्होंने देखा कि सब लोग इधर उधर भाग रहे हैं। उनने थोड़ी आगे आके देखा तो उन्होंने देखा कि एक हाथी अपने रास्ते में आई हुई हर चीजों को तोड़ फोड़ रहा है। कहीं कोई इंसानों को अपने सूंड से उठा रहा है तो कहीं घर को अपने पैरों से कुचल रहा है। जब महावीर स्वामी ने अपने मित्रों से बोला कि मैं उस हाथी को जाके रोकता हूँ, उसके मित्रों ने कहा नहीं महावीर तुम मत जाओ, मित्र वो तुम्हें भी कुचल देगा। पर महावीर स्वामी नहीं माने, वो चले गए और उन्होंने उसके सिर पर हाथ रखा और वह एक शांत हो गया। फिर महावीर स्वामी उसी हाथी पर बैठकर अपने मित्रों के पास आए और थोड़ी देर बाद वहाँ गुरु भी आ गए और फिर सबने उसकी जय जयकार की। महावीर स्वामी की जय, महावीर स्वामी की जय। जय जिनेंद्र। बहुत बढ़िया, जोरदार तालियां। और अब आ रही है साध्या जैन बांसवाड़ा और तैयार रहेंगी मैत्री जैन मेहरौनी से। जय जिनेंद्र, मेरा नाम साध्या जैन है, मैं बांसवाड़ा से हूँ और आज मैं आपको एक स्टोरी सुनाऊंगी। एक था ग्वाला और वह लकड़ी काटने जाता था हर रोज जंगल में। एक दिन जब वो जंगल में गया तब पूरे जंगल में आग लग चुकी थी, लेकिन सिर्फ एक पेड़ था जो हरा भरा था। उधर एक ग्रंथ पड़ी थी। तब उसे उस ग्रंथ को देखकर सब समझ आ गया था। उसे कुछ पढ़ना आता नहीं था, इसलिए वो उसे रोज नमन करता था। एक दिन जंगल में एक मुनिराज आए तो ग्वाला ने सोचा कि वो ग्रंथ मुनिराज को दे दे, तो उसने वो ग्रंथ मुनिराज को दे दी। मुनिराज बहुत खुश हुए और ग्वाला ने उसे कहा कि मुझे तो कुछ पढ़ना आता है नहीं, आप मुझे इसे बता दीजिए। तो वो उसको बताता है कि जैन धर्म कितना महान है। फिर एक दिन जब वो ग्वाला जा रहा था काम से, तब उसे देखता है कि नदी में एक गाय डूब रही थी। तो वो उसे बचाने के लिए जाता है, तभी उसे एक नुकीली चीज लग जाती है और फिर जब उसके अगला जन्म होता है तब वह एक देव बनता है। थैंक यू। जय जिनेंद्र। बहुत बढ़िया, बहुत ही सुंदर प्रस्तुति, जोरदार तालियां। अब हमारे सामने आ रही हैं मैत्री जैन मेहरौनी और तैयार रहेंगी गुंजन जैन दमोह। आप सभी को मेरा सादर जय जिनेंद्र। मेरा नाम मैत्री जैन है, मैं मेहरौनी से और मैं आज आपको आचार्य जैन की कथा सुनाने आई हूँ। एक बालक था 6 साल का। वो बहुत सरल, होशियार और सुंदर था। एक दिन उसने अपनी माँ से पूछा, माँ कल इस घर से ढोलक की आवाज आ रही थी, लेकिन आज उसी घर से रोने की आवाज आ रही है। माँ बोली, बेटा कल उस घर में एक पुत्र जन्मा था, इसलिए उसकी खुशियां मनाई जा रही थी।
लेकिन आज वही पुत्र मर गया तो सब रो रहे हैं। माँ बोली, बेटा कोई बालक बोला, वो क्यों मरा? कल जन्मा और आज मर गया, ये तो खेल बहुत बुरा है। माँ बोली, कोई अचरज नहीं, ये सब तो काल का ही खेल है। जिसने जन्म दिया है उसको मरना ही है, जिसने जन्म दिया उसको मरना ही है। बालक बोला, क्या माँ मुझे भी मरना होगा? माँ बोली, चुप रह पगला, ऐसा मत बोलो। बालक बोला, माँ ऐसा कोई उपाय नहीं इस संसार में जिससे मैं मरूं ना। माँ बोली, इसके क्या तो श्री आचार्य वीरशैव स्वामी है। बालक वीरशैव के पास गया और चरण पकड़कर बोला, हे स्वामी, मैं जन्म मरण के चक्कर से घबराया, कृपया उपाय बताएं। आचार्य बालक की प्रतिभा को समझ गए, क्योंकि ऐसा प्रश्न करने वाले कोई भव्य जीव नहीं होगा। इसलिए आचार्य ने उसे जिनवाड़ी का अमृत पिलाया और कालांतर में मुनि दीक्षा देकर जिनसे नाम दिया जैस्मिन। बहुत ही सुंदर प्रस्तुति, जोरदार तालियां। अब हमारे सामने आ रही है गुंजन जैन दमोह और तैयार है संस्कृति जैन सागर। जजमेंट जी, मैं गुंजन जैन दमोह से, और आज मैं आपको महामंत्र का प्रभाव सुनाऊंगी। एक बार की बात है, एक गांव में एक चोर रहता था। उसकी पत्नी एक दिन उपवन गई। वहां पर उसने देखा कि रानी के गले में बहुत सुंदर हार है जो बहुत ही चमक रहा है। तो उस चोर की पत्नी के मन में विचार आया कि वो तो मेरे गले में होना चाहिए, रानी के गले में तो अच्छा ही नहीं लग रहा, वो तो मेरे ही गले में अच्छा लगेगा। तब वो घर गई और कुछ दिनों तक सोचती ही रही। फिर एक दिन उसका पति चोर आया और उसके पास बैठा और कहने लगा, क्या बात है प्रिय, तुम इतने दिनों से किस सोच में पड़ी हो? तो वो कहती है, मैं एक दिन उपवन गई, वहां पर मैंने देखा कि रानी के गले में बहुत सुंदर हार है। तो चोर कहता है कि उससे सुंदर हार तुम्हें मैं ला के दूंगा। तो रानी वो वैश्या कहती है कि नहीं, मुझे तो वही हार चाहिए। तो उसके बाद फिर वो चोर राजमहल जाता है। राजमहल से वो किसी ना किसी तरह रानी का हार तो चुरा लेता है, लेकिन जब वह बाहर जा रहा होता है तो सैनिक देख लेते हैं और फिर पकड़ लेते हैं और उसके बाद उसको सूली दंड मिलता है। जब वह तड़प तड़प कर मर रहा होता है तभी वहां पर से एक सेठ गुजर रहा होता है। तो वो सेठ से कहता है, हे सेठ, आप तो बड़े ही धर्मात्मा हैं, बड़े ही ज्ञानी हैं। मैं यहाँ पर तड़प तड़प के मर रहा हूँ, क्या आप मेरी एक इच्छा पूरी करेंगे? क्या आप मेरे लिए एक गिलास पानी लाएंगे? तो वो सेठ कहता है, मैंने रिद्धि सिद्धि के प्राप्त कर एक महामंत्र पाया है। जब मैं पानी लेने जा रहा हूँगा तब तक मैं वो मंत्र भूल जाऊंगा। मैं तुम्हें वो मंत्र बता देता हूँ, जब मैं तुम्हें पानी लेकर आऊं तब तुम मुझे वो मंत्र बता देना। वो चोर कहता है, ठीक है, लेकिन जब तक वो सेठ आता है तब तक उस चोर की मृत्यु हो जाती है। लेकिन उस मंत्र के प्रभाव से वह अगले जन्म में देव बनता है और एक सैनिक के उन दोनों की बातों को देख लेता है। तो वो राजा के पास जाता है और राजा से कहता है, महाराज, वो सेठ एक उस चोर से बात कर रहा था जिसको आपने सूली दंड दिया था। तो राजा बड़े ही क्रोध में आ जाते हैं और फिर वो कहते हैं कि उस सेठ को घसीटते हुए मेरे पास लेकर आ जाओ। तो फिर वो सैनिक जाते हैं। जब देव गति से वो देव देख रहा होता है तो उसके गेट पर खड़ा हो जाता है वृद्ध। जितनी बार भी सैनिक आते हैं वो कहता है कि मैं सेठ का नौकर हूँ, अगर तुम्हें अंदर जाना है तो तुम्हें मुझसे लड़ना होगा। तो जितनी बार भी सैनिक आते हैं वो वृद्ध उन सबको मूर्छित कर देता। उसके बाद राजा को इतना क्रोध आया कि वे अपने वीर योद्धा और अपने हाथी और खुद ही चले गए, लेकिन उस वृद्ध ने सारे वीर योद्धाओं को मूर्छित कर दिया और हाथी उन्हें देखकर ही भाग गया। फिर राजा ने हार मान ली और फिर कहा कि मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। तो वो वृद्ध कहता है, माफी मुझसे मत मांगो, उस सेठ से मांगो
जिसकी कोई गलती नहीं थी। तो वो मंदिर जाता है और वहां पर उसके चरणों में गिर के रो के सारी कहानी सुना देता है। तभी वो वृद्ध आता है और फिर वो सेठ उससे कहता है कि हे वृद्ध, आप मुझे बताएं कि आप कौन है, मैं आपको नहीं जानता। तब वो वृद्ध कहता है कि मैं एक देव हूँ और पिछले जन्म में मैं चोर था, जिसे तुमने महामंत्र बताया था, उसके प्रभाव से आज मैं एक देव हूँ। तब राजा यह सब घटना को देखकर वो भी जैन धर्म मानने लगा, रात्रि भोजन नहीं करता था और सारे नियमों का पालन करता था। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है, बिना पूरी बात का पता किए हमें किसी पर भी इल्जाम नहीं लगाना चाहिए। धन्यवाद। बहुत सुंदर प्रस्तुति, जोरदार तालियां, और सभी जोरदार तालियों से सभी बच्चों का उत्साहवर्धन करेंगे। और अभी 5 बच्चे और बाकी हैं, वो अभी अपनी प्रस्तुति देंगे। कुछ नाम बाद में आए हैं, उनको भी अवसर मिलेगा, लेकिन उसके पहले मैं हमारे बीच जो मुख्य अतिथि के रूप में हमने जिनको विशेष रूप से आमंत्रित किया है, ऐसे पंडित सतीश जी कासलीवाल को मैं आमंत्रित कर रहा हूँ कि वो हमारी अकलंक निकलंक पाठशाला के संबंध में और आज के कार्यक्रम के संबंध में अपने विचार उद्गार प्रकट करें और हम सबको मार्गदर्शन दें, बच्चों को, और हम सबको प्रेरणा दें। आदरणीय सतीश जी भाई साहब। सतीश जी भाई साहब नहीं दिख रहे हैं, अभी तो थे, तो शायद लीव हो गए होंगे, गलती से कोई बटन दब गया होगा। तो जब तक भाई साहब आए तब तक संस्कृति जैन सागर से अपनी कहानी प्रस्तुत करेंगी। संस्कृति जैन सागर। सभी को सादर जय जिनेंद्र। मेरा नाम संस्कृति जैन है और आज मैं आप सभी के समक्ष हमारी पाठशाला द्वारा आयोजित सुनो जी कहानी बच्चों की जुबानी में अपनी प्रस्तुति देते हुए नागदत्त मुनि जी की कथा सुनाने जा रही हूँ। नागदत्त नाम के एक राजपुत्र थे। उन्होंने जैनेश्वरी दीक्षा ली और घोर तपस्या में लीन हो गए। एक समय जब वे वन से गुजर रहे थे अपना ध्यान करने के लिए, तभी उस वन में एक डाकुओं का अड्डा था। जब वे डाकुओं ने उन्हें देखा और सोचा कि ये व्यक्ति हमारा भेद पथिकों को बता देगा, तभी उन्होंने मुनि पर हमला करने के लिए भी तैयार हुए और आगे बढ़े। तभी जो डाकू थे, उनके जो सरदार थे, उन्होंने उन्हें रोकते हुए कहा कि रुक जाओ, तुम लोग ये क्या कर रहे हो? ये हमारा भेद किसी को नहीं बताएंगे। ये तो जैन साधु हैं और ये राग और द्वेष के त्यागी होते हैं। ये ना ही तो किसी से प्रेम का भाव रखते हैं, ना ही तो ईर्ष्या का। और उन्होंने उनसे विनय पूर्वक कहा कि हे मुनिराज, यदि आप चाहें तो कुछ समय यहाँ पर रुक सकते हैं। तो वो कुछ समय वहां विश्राम किए और कुछ समय बाद जब वे वहां से जा रहे थे, उन्हीं की जो माता थी वो एक रथ में सवार होकर अपनी बेटी के साथ बहुत सारा वैभव लेके दूसरे प्रदेश जा रही थी। जब उन्होंने अपने पुत्र को देखा तो वे उन्हें नमोस्तु किया और कहा, हे मुनिवर, आपके दर्शन हुए मैं बहुत धन्य हो गई। प्रभुवर, हम दोनों इस वन से गुजर रहे हैं, यहाँ कहीं कोई भय तो नहीं है ना? ये देखिए, ये आपकी सुंदर बहन और इतना सारा वैभव ही है हमारे पास, कहीं यहाँ कोई भय तो नहीं है? उन्होंने कुछ भी जवाब नहीं दिया और वहां से चले गए। रानी भी अपने रथ को लेकर आगे बढ़ी। रास्ते में ही उन्हें डाकू मिल गए और उन्होंने रानी को, वैभव को और राजकन्या सभी को अपने सरदार के पास ले गए।
तभी रानी ने सरदार से कहा, हे सरदार, मुझे छुरी दो, मैं अपने उदर को चीर देना चाहती हूँ, जिसमें मैंने उस पापी साधु को 9 माह तक रखा है। मैं उस उदर को चीर देना चाहती हूँ, क्योंकि उसने मेरे उदर को अपवित्र किया है। तभी सरदार बड़ी विनम्रता से बोलते हैं, हे माते, ये आप क्या कह रही हैं? वे तो आपके पुत्र हैं, ऐसा मत कहिए, वे राग और द्वेष के त्यागी हैं। आप ऐसा नहीं कर सकती, हम आपको आपका सारा धन दौलत सब कुछ दे देंगे, आप कृपया कर ऐसा मत बोलिए। तभी सरदार ने माता को सांत्वना दिया और राजकन्या, रानी और सभी चीजें, जो भी वैभव था उनका, सब कुछ उन्हें वापस कर दिया। इस तरह नागदत्त मुनि की कथा से सरदार भी धर्म में विश्वास करने लगा। धन्यवाद। बहुत ही सुंदर प्रस्तुति, जोरदार तालियां। अब मैं आदरणीय ताऊ जी को आवाज दे रहा हूं, वे अपने विचार प्रकट करेंगे हमारी पाठशाला के लिए और इस सभा के लिए, इस कार्यक्रम के लिए। सतीश जी जैन, इंदौर, सतीश जी कासलीवाल, इंदौर। हो गया। जी भाई साहब, 1 मिनट चालू, मेरा थोड़ा सेटिंग बिगड़ता है। हाँ, कोई बात नहीं, 1 मिनट में बोल रहा हूँ। वो बंद कर लो, बंद कर दो। सभी को, बच्चों को सादर जय जिनेंद्र। बंद कर दो। बहुत ही सुंदर प्रस्तुति। इस प्रकार हमारे पंडित अशोक जी बहुत ही मेहनत कर रहे हैं और आप लोगों को ऐसा मंच दे रहे हैं जिस पर आप जो है अपना भाव, अपने विचार व्यक्त कर सकते हो, क्योंकि इस प्रकार का बच्चों का एक सम्मेलन टाइप हो और सभी बच्चे अपनी से जोड़, एक मंच की जरूर आवश्यकता थी, जिसको हमारे आदरणीय पंडित शास्त्री साहब ने पूर्ण किया है। उसके लिए बहुत सारे बच्चों ने जो इस कलंक की अपनी साइट है, इस पर आकर अपनी स्तुति दी, उसमें बहुत किया है, समर्थ है, गिया है, नवीना, आर्ची, काफी बच्चे के और जोरदार प्रस्तुत की है। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और इस बार इस आयोजन में अब सब शामिल हुए हैं, तो मैं सबसे पहले इनको धन्यवाद दे, धन्यवाद। सुंदर आयोजन में उन्होंने इन बच्चों को भागीदार बनाया, तो वे भी धन्यवाद रहे, क्योंकि बच्चों को इनका बाकी बच्चे को आवाज नहीं आ रही। लगता है नेटवर्क की कोई प्रॉब्लम है। और चलिए, अभी फिर से भाई साहब हमारे साथ जुड़ेंगे और उनके विचार हम सुनेंगे। उसके पहले 2-3 बालक और रह गए हैं, बच्चे रह गए हैं, उनको हम सुन लेते हैं। फिर आदरणीय अध्यक्ष महोदय श्रीमान मनोज कुमार जी जैन साहब को भी हमें सुनना है, तो अब विलंब नहीं करते हैं। अब मैं आवाज दे रहा हूँ अवनी जैन बिजौलिया को, वो आए और अपनी कहानी प्रकट करें।
जय जिनेंद्र, मेरा नाम अपनी जैन है, मैं बड़ा गांव से हूँ। बड़ा गांव से। ओके, बड़ा गांव। कौंडिस ग्वाला जिसका नाम, गाय चराना उसका काम। गाय लेकर गया था जंगल, बादल वर्षे करने मंगल। वृक्ष के नीचे बैठने आया, तब कोटर में शास्त्र दिखाया। शास्त्र को लेकर वह घर आया, धूप में रख कर उसे सुखाया। उस जंगल में मुनिवर आए, ग्वाला फूला नहीं समाये। ग्वाला पहुंचा शास्त्र को लेकर, धन्य हुआ वह मुनि को देखकर। शास्त्र दान का यह फल पाया, ग्वाला कुंद कुंद कहलाया। शास्त्र दान की शिक्षा पाओ, पढ़ो सुनो जीवन में लाओ। जय जिनेंद्र। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है, हमें शास्त्र दान करना चाहिए। जय जिनेंद्र। बहुत ही सुंदर प्रस्तुति, जोरदार तालियां। अपनी जैन, बड़ा गांव। और अब मैं फिर से ताऊ जी से अनुरोध करता हूँ कि वो अपने विचार वापस प्रकट करें। हाँ, मैं सभी आवाज आ रही है सुधांश? हाँ। मैं सभी बच्चों से क्षमा चाहता हूँ कि नेटवर्क प्रॉब्लम होने के कारण आपका और हमारा संपर्क टूट गया। और जो छोटी मोटी बातें और मुझे जो कहना थी वह यह है कि आपके पेरेंट्स को मैंने बहुत बहुत धन्यवाद दिया है। साथ ही आज का जो संचालन करता श्रुतांश ने वाकई में इस प्रकार का प्रस्तुतिकरण देकर ये साबित कर दिया है कि वास्तव में वह भी एक विशिष्ट प्रतिभा का धनी है, और उसे जब ऐसे मौके मिलेंगे तो निश्चित ही वह ऊंचाइयों को प्राप्त होगा। मैं साथ ही बच्चों से एक बार बच्चों की आवाज तो शायद अभी सबकी तो बंद ही होगी, एक तरफ से ही हो रही है, तो ठीक है। मैं बच्चों को एक ही शिक्षा देना चाहूंगा कि आप छोटे बच्चे नहीं हैं, आप बाहर से छोटे दिखते हैं, लेकिन अंदर जो आपका स्वभाव है उसमें अनंत शक्तियां, अनंत ताकत, प्रभुता भरी हुई है। इसलिए उनको उभारने के लिए जब ऐसा मंच मिलता है तो उसमें अवश्य अपन सबको भाग लेना चाहिए। ऐसा याद रखते हुए एक बहुत ही सुंदर 2 लाइन में बोलूंगा, जो आप लोग बाद में भी सबको याद है, पाठशाला में चलती है। मैं जीव हूँ, मुझ में ज्ञान है और मैं ज्ञान से जानता हूँ। श्रुतांश ने बचपन में बहुत इसका इंटरव्यू बनाया था, तुम कौन हो, मैं जीव हूँ, तुम में क्या है, मुझ में ज्ञान है, तुम ज्ञान से क्या करते हो, मैं ज्ञान से जानता हूँ। शरीर क्या है, शरीर अजीब है। हाँ, शरीर में ज्ञान है, शरीर में ज्ञान नहीं है। क्या शरीर जान सकता है? नहीं। क्यों नहीं जान सकता? क्योंकि शरीर अजीब है। शरीर में ज्ञान नहीं है। तो इस प्रकार जो है, मैं अधिक समय न लेते हुए बच्चों के बीच में आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद देता हूं कि इसी प्रकार सभी बच्चे एकत्र होकर ऐसे कार्यक्रमों को सफल बनाते रहेंगे और अपनी प्रतिभाओं को प्रस्तुत कर उनको निखार कर अच्छी उच्च ऊंचाइयों को प्राप्त करेंगे। इसी मंगल भावना के साथ सभी को सादर जय जिनेंद्र, और विशेषकर पंडित साहब, अशोक जी साहब को, शास्त्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद, और सुतांश को भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारी पाठशाला के लिए, आपने अपने विचार प्रकट किए, बहुत बहुत धन्यवाद। आवाज दे रहा हूँ, आया तो दिख नहीं रही। अन्य जन सागर। अब मैं आवाज दे रहा हूँ, अभी 2-3 बच्चे रह गए हैं, अब मैं आवाज दे रहा हूँ। आन्या जैन सागर। दिख नहीं रही है। और
और कोई है? अग्रिम जैन करेली। अब मैं आवाज दे रहा हूँ अग्रिम जैन करेली। जय जिनेंद्र, मेरा नाम जय जिनेंद्र, मेरा नाम अग्रिम जैन है। मैं आपको आज एक कहानी सुनाऊंगा। बहुत समय पहले की बात है। एक राजा था, उनका नाम था राजा भुज। वह एक दिन जल क्रीड़ा करने गए थे। जब वह जल क्रीड़ा कर रहे थे तो उन्होंने नदी का पानी पी लिया। कुछ दिनों बाद उनको पेट में बहुत दर्द हुआ। बड़े बड़े चिकित्सक आए, लेकिन उन्हें उनकी बीमारी नहीं जानी। एक महान चिकित्सक आए, उन्होंने जब उनकी चिकित्सा करी तो उनको पता चला कि जब वह नदी का पानी पी रहे थे, जब उनके पेट में मछली का अंडा चला गया था, तो उन्होंने कहा कि हमें अनछना जल नहीं पीना चाहिए। जय जिनेंद्र। बहुत जोरदार प्रस्तुति, जोरदार तालियां। अब अनाया जैन प्रतापगढ़ और तैयार रहे जीवांश जैन प्रतापगढ़। अभी दिख नहीं रहे हैं बच्चे, तो मुझे लगता है कि वो है नहीं। तो अब समय खराब नहीं करेंगे क्योंकि टाइम हो चुका है और सीधे अध्यक्ष महोदय के पास पहुंचेंगे और वो अपने उद्गार प्रकट करेंगे। हाँ जी, अब अपना समय 4 बज चुके हैं और जिन बच्चों ने और नाम लिखाए थे और अपनी प्रस्तुतियां भेजी थी उनको मैंने देखा यहाँ, लेकिन वो दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो हम अब इस कार्यक्रम को यहीं पूर्ण विराम देंगे और क्योंकि ऑलरेडी बहुत टाइम हो गया है, तो मैं अध्यक्ष महोदय श्रीमान मनोज कुमार जी जैन, रिटायर्ड मैनेजर, रिटायर्ड ऑफिसर हैं ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, तो मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि वो पाठशाला के संबंध में, आज के कार्यक्रम के संबंध में, हमारे बच्चों की प्रस्तुतियों के संबंध में अपने विचार प्रकट करें और हमें मार्गदर्शित करें। आदरणीय मनोज कुमार जी जैन साहब। हाँ जी, अनम्यूट करिए। हाँ, जय जिनेंद्र। सभी साधर्मी बंधुओं को मेरा जय जिनेंद्र। बच्चों की बहुत ही अच्छी प्रस्तुति रही है। आवाज आ रही है ना मेरी? हाँ बिल्कुल। सभी बच्चों ने छोटी छोटी कहानियों के माध्यम से बहुत अच्छी से अच्छी प्रस्तुति दी है और उसमें कोई ना कोई संदेश छोड़ा है। मुझे बहुत खुशी हुई कि अकलंक निकलंक जैन पाठशाला और श्री अशोक जी ने ये बीड़ा उठाया है। अशोक जी का कार्यक्रम निश्चित ही बहुत सराहनीय है कि वो लगातार कोई ना बच्चों का प्रोग्राम कुछ ना कुछ करवाते रहते हैं। मुझे भी व्हाट्सएप के माध्यम से मैसेज मिलते रहते हैं हमेशा, तो मैं उनको बहुत ही साधुवाद देता हूँ। और बच्चों को मेरी तरफ से यही शिक्षा है कि घर में छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें, जैसे कि कमरे में लाइट पंखा फालतू चल रहे हैं तो वो न चलाएं, तो अनर्थ दंड के पाप से बच सकते हैं। फालतू पानी ना हवाएं तो उससे भी बहुत अनर्थ दंड के पाप से बचा जा सकता है, बचे जा सकते हैं। पानी का उपयोग भी अपनी जरूरत के अनुसार ही करें। इस समय लॉकडाउन का पीरियड चल रहा है, घर पर रहकर सभी बच्चे देव स्तुति, आराधना पाठ, भजन, भक्ति, गाथाएं आदि का कंठस्थ पाठ याद करें। इस उम्र में किए गए पाठ, कंठस्थ पाठ याद किए गए ताउम्र याद रहते हैं। कोरोना काल चल रहा है, अपने आप को वायरस से बहुत बचा कर रखना है। ऐसे समय में मंदिर जाना संभव नहीं हो पा रहा है, तो अपनी दैनिक दिनचर्या में घर पर ही रहकर
विनय पाठ आदि पढ़कर पूजा जरूर करें। अपनी लौकिक पढ़ाई और साथ साथ धार्मिक पढ़ाई में भी सामंजस्य स्थापित करें। दिनचर्या को ऐसा बनाएं जो कि दूसरे बच्चों को आप उदाहरण बन सके। इसी मंगल भावना के साथ मैं सभी बच्चों को बहुत बहुत शुभाशीर्वाद देता हूँ, साधुवाद देता हूँ। अशोक जी को बहुत साधुवाद कि उन्होंने मुझे फोन किया कि आपको आज अध्यक्षता करनी है। हालांकि मैं बहुत ज्यादा बोलने का आदी नहीं हूँ, माइक वगैरह मैंने कभी पकड़ा नहीं है। जो कुछ मैंने बोला है तो उसको अन्यथा मत लीजिएगा। ठीक, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, शतांश का संचालन रियली इतनी छोटी उम्र में मैं तो कुछ बोलने ही नहीं आता था, जो वो इतनी हिम्मत करके इतना बोला। जय जिनेंद्र, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारी पाठशाला के लिए, अपने हमारे इन सभी बच्चों के लिए प्रस्तुत करने वाले, कहानी प्रस्तुत करने वाले बच्चों के लिए अपने दान किए और आपने इतना सारा समय दिया, तो इसके लिए बहुत आपका धन्यवाद देते हैं। आपकी अनुमति हो तो एक बच्ची अनाया जैन बिल्कुल सागर से है। अनाया जैन, तो क्या नाम है बेटा? तुमने बोला कि नाम गलत लिखा है यहाँ पर, क्या नाम है? आन्या। हाँ बोलिए, क्या कह रही हो? आपकी आवाज नहीं आ रही। आप कल अपनी क्लास में, रेगुलर क्लास में अपनी कहानी प्रस्तुत करना, ठीक है? क्योंकि अभी समय हो चुका है और आपकी कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की आवाज भी नहीं आ रही है। तो इस तरह हम अपनी कार्यक्रम को यहीं पर पूर्ण विराम देंगे और फिर कल पुनः 9:30 बजे, कल 9:30 बजे आध्यात्मिक बाल कवि सम्मेलन का आयोजन होगा, जिसमें बाल वर्ग और शिशु वर्ग दोनों वर्ग के बच्चे अपनी अपनी कविताएं प्रस्तुत करेंगे। तो 9:30 बजे सुबह वो कार्यक्रम होगा। 9:30 से मुझे लगता है फिर से 11 बजेंगे, तो इसलिए 11 का ही टाइम रख देंगे, जिससे लोग अपने को मैनेज कर पाएं। और कल 9:30 से 11 बजे तक पहला कार्यक्रम होगा, ये आध्यात्मिक बाल कवि सम्मेलन। और उसके बाद दोपहर में 2:30 बजे से 3:30 बजे तक ड्राइंग की क्लास। जैन धर्म के जो कहानियां हैं, कविताएं हैं, उन पर चित्र किस तरह बनाए जा सकते हैं, वो हम वहाँ सिखा रहे हैं। और इसके बाद फिर बच्चे मोबाइल के द्वारा कैसे जैन धर्म की कहानियां या भजनों पर अपनी वीडियो तैयार कर सकते हैं, एनिमेशन तैयार कर सकते हैं, तो वो भी हम 4 बजे से सिखाते हैं। 4 से 4:30 मोबाइल के द्वारा और 4:30 से 5:30 वो कंप्यूटर सिस्टम के द्वारा सिखाते हैं। तो इस तरह हमारे आयोजन चलते रहते हैं। और रात में जो प्रतिदिन की क्लास है वो तो हमेशा ही चलती है, 8:15 से 9:15, वो बड़े लोगों की चलती है। मतलब 15 साल से ऊपर के जितने कोई भी हो, वो सब उसमें उपस्थित होते हैं। तो आप लोग भी यथा समय उपस्थित हों। और इस तरह आज की सुनो जी कहानी बच्चों की जुबानी, हमने बच्चों की जबान से, उनके मुख से बहुत ही सुंदर सुंदर जैन धर्म की कहानियां सुनी और उन्होंने बढ़िया उसमें से शिक्षाएं भी हम सबको बताई और आप सबने उसको ध्यान से सुना। और हमारे अध्यक्ष महोदय, मुख्य अतिथि महोदय, सबने उसकी सराहना की। इसके लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मैं अध्यक्ष महोदय की अनुमति से इस सभा को यहीं पूर्ण करता हूँ। जय जिनेंद्र। जय